पाकिस्तान में किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। ये तय हो चुका है कि शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरा सिस्टम बदल जाएगा। अभी तक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और सरकारें कठपुतली होती हैं, पर्दे के पीछे से इन्हें फौज चलाती है, लेकिन अब जनरल मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला जकड़ में लेने की तैयारी कर ली है। ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। मुनीर क्या करने जा रहा है, आप सब कुछ समझिए इस खास रिपोर्ट में। क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ का टाइम खत्म। 2 दिन पहले हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर 7 घंटे की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर बताया क्या गया है? बताया ये गया है कि जनाब अब हमने सिस्टम को टेक ओवर करना है। मुनीर बनेगा पाकिस्तान का बादशाह। इस सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। तो दैट मीन्स के गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। आज की तकरीर बुनियादी तौर पर 28वीं तरमीम की बुनियाद थी। मार्शाल्लाह यह सदारती निजाम वर्दी के अंदर आसिम मुनीर का सदर बनने का ऐलान है। आसिम मुनीर को सदर बना दिया जाएगा, यूनिफॉर्म के अंदर सदर बनाया जाएगा और तमाम उसके पास पावर भी होगी। पीओके से लेकर बलोचिस्तान तक, पाकिस्तानी पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान में जोर की टिक टिक शुरू हो गई है। मार्शल लॉ की टिक टिक, ऐसा मार्शल लॉ जिसमें शहबाज, नवाज, जरदारी, बिलावल सारे गर्त में चले जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक बादशाह होगा और वो होगा जनरल आसिम मुनीर। इनकी सल्तनत या इनका जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों का कहना है शहबाज शरीफ साहब का बैक पैक हो गया। वैसे इनका बैक पैक तो जिस दिन ये आए थे उसके दूसरे दिन से लोग पैक कर रहे थे और किसी ना किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो है बूट पॉलिश करा के अभी तक टिके हुए हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो लग यही रहा है कि शायद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या कह लीजिए कि भाई लोग की तरफ से इशारा हो गया है, एक बार फिर पाकिस्तान में वही निजाम लाया जाए जो जनरल परवेज मुशर्रफ या ज़ियाउल हक या उससे पहले डिक्टेटर्स ने रखा। पाकिस्तान में जो होने वाला है उसका टीजर चंद रोज पहले ही मोहसिन नकवी ने जारी किया है। वही मोहसिन नकवी जो भारत की एशिया कप ट्रॉफी लेकर भाग गया था, वही मोहसिन नकवी पाकिस्तान का गृह मंत्री भी है। उसी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान तबाह हो चुका है। एक चीज जो 70 साल 80 साल से नहीं चल रही, आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, वो शख्स जो 20-20 घंटे जाके पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूंगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। अब सोचिए कि पाकिस्तान का गृह मंत्री अपने देश के सियासी सिस्टम को, अपनी ही सरकार को सरेआम जूते मार रहा है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खामोश हैं। पाकिस्तान में सबको पता है कि मोहसिन नकवी के इस बयान का बहुत गहरा मतलब है। इसीलिए जब नकवी पाकिस्तान के तबाह हो जाने का ऐलान कर रहा था
तब भी वहां मौजूद लोग तालियां पीट रहे थे। ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। आप क्योंकि मोहसिन नकवी आर्मी चीफ जनरल मुनीर का साला है। मुनीर की पत्नी ईरम आसिम का रिश्ते में भाई लगता है और नकवी के बयान के अगले ही दिन पाकिस्तानी फौज ने भी उसका समर्थन कर दिया। जो वजीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है, एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर, एक चीज जो कि इस पे वी वुड लाइक टू से दैट वी हैव बीन सेइंग अर्लियर आल्सो, गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। देयर हैज टू बी सीरियस डिस्कशन, बिकॉज ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। एंड इफ दैट गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेट, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. पाकिस्तान में बदलाव कैसा होगा, पाकिस्तान में कैसी गुड गवर्नेंस लानी होगी, इसकी चर्चा शहबाज शरीफ की कैबिनेट मीटिंग में नहीं, ना ही पाकिस्तान के पीएमओ में हुई। ये सब कुछ डिसाइड हुआ है आईएसआई के हेडक्वार्टर में, और वही पर्चा मुनीर के साले मोहसिन को थमा दिया गया। 7 घंटे की मीटिंग हुई है हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर। 7 घंटे आसिम मुनीर वहां पे गया हुआ था, यजीद वक्त मुनीरा मिस्त्री उर्फ खंजीर वहां पे मौजूद था। 7 घंटे बैठा है हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर और आपके मुस्तकबिल का जो है वो फैसला करना चाहते हैं। और हमारा सोर्स मौजूद था उस 7 घंटे की मीटिंग में, एक नहीं, एक से ज्यादा। और मैं चैलेंज करता हूं डीजीआईएसपीआर को, डीजीआईएसआई को, आर्मी चीफ को, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस को, कि मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे बता दो कि जो मैं बात कर रहा हूं वो झूठी कर रहा हूं। एग्जैक्ट 7 घंटे से कुछ मिनट ऊपर नीचे नहीं, 7 घंटे की मीटिंग हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर हुई है। और वहां पे डिस्कशन वो हुई है जो बात डिक्टेटर मोहसिन नकवी ने जो बाहर आके बकवास की, पेशावर में जाके जो बात की, बिल्कुल वो वहां पे बात हुई कि भाई ये सिस्टम अब नहीं चल सकता। मोहसिन नकवी के बयान से ये तो तय हो चुका है कि मुनीर पाकिस्तान की नाकामी का ठीकरा शहबाज सरकार पर फोड़ेगा, और इसी की आड़ में शहबाज सरकार को रास्ता दिखाने की तैयारी हो चुकी है। बिलावल भुट्टो इसी की टिक टिक बजा रहे हैं। मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज सुनाई दे रही है, जरा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुनीर की तैयारी ये है कि पाकिस्तान में बस नाम के लिए चल रहे संसदीय सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, उसकी जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाए और मुनीर खुद राष्ट्रपति बनकर बैठ जाए। मुनीर की ये प्लानिंग खुद उसके साले मोहसिन नकवी ने पूरे पाकिस्तान के आगे जाहिर कर दी है। मैं आज भी कहूंगा, जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। हमारे पॉलिटिकल निज़ाम को चलाने वाले, फंडिंग करने वाले भी यहां बैठे हैं। कोई 50 करोड़ की फंडिंग देता है इलेक्शन से पहले, कोई 10 करोड़ की देता है, कोई 5 करोड़ की देता है। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने इस निज़ाम को ठीक करना है, ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियों को फंड देने वाले पाकिस्तान के बिजनेस ग्रुप्स को मुनीर सलाह नहीं दे रहा, बल्कि सीधे ऑर्डर दे रहा है कि अब किसी पार्टी को फंड नहीं देना है, क्योंकि तख्ता पलट का वक्त आ गया है और शहबाज सरकार को हटाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब सिस्टम तो कोलैप्स हो गया जी, ये तो उन्होंने बिल्कुल कह दिया। वो कहते हैं आज की तकरीर बुनियादी तौर पर 28वीं तरमीम की बुनियाद थी। मार्शाला या सदारती निजाम वर्दी के अंदर आसिम मुनीर का सदर बनने का ऐलान है, और यह बताया कि यह शौक नहीं मजबूरी है, क्योंकि सियासतदान नाकाम हो गए हैं, कि सियासतदान सारे के सारे कसूरवार है, नाकाम है, इन्होंने कुछ नहीं किया।
हम सारी उम्र जब हम जमानाए जहालत में थे तो हम समझते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन चोरी करती है और फौज आकर उनको रोकती है। अब हमें पता है कि असल चोर तो ये थे। आगे चलते हैं, वो भी चोर हैं, ये नहीं कि वो चोर नहीं है, लेकिन वो इनके सदाए हुए, आप ये समझे, वो इनके सदाए हुए बंदर हैं। मदारी ये हैं, वो इनके बंदर हैं। अब समझिए पाकिस्तान में होने वाले फौजी तख्ता पलट का पूरा खाका। शहबाज सरकार हटेगी, उसकी जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाएगा। मुनीर वर्दी में ही प्रेसिडेंट बनेगा और सारी शक्तियां अपने पास रखेगा और अपने साले मोहसिन नकवी को अपना कठपुतली पीएम बनाकर रखेगा। GHQ के अंदर प्लान बनाया गया है कि जनाब स्वीपिंग पॉलिटिकल ओवरऑल किया जाएगा और आसिम मुनीर को सदर बना दिया जाएगा, यूनिफॉर्म के अंदर सदर बनाया जाएगा और तमाम उसके पास पावर भी होगी, वो सिर्फ आसिफ जरदारी की तरह का सदर नहीं होगा। और मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी इसी सिलसिले में सदर जरदारी से कराची में जाके मिला है और सदर जरदारी ने हमारी इत्तलात के मुताबिक बताया कि यार मैं तो मान भी लूं, जाहिर बात है उसकी फाइलें बहुत सी खुली हुई है, नैब की फाइलें बड़ी खुली हुई है, मेरा बेटा नहीं मानता और उसने तो कोई करप्शन भी नहीं की हुई और वो तो इसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं है। तो उसको कहा गया, सदर जरदारी को मोहसिन नकवी ने कहा कि देखें मैं भी तो आपका बेटा बना हुआ हूं, लेकिन ऊपर से अब ऑर्डर ये आ गया है कि बेटे को साइडलाइन करें, बेटे के पर काटें और ये हमारे एग्रीमेंट के ऊपर आप आ जाएं, आपको सेफ एग्जिट मिल जाएगा। दुबई जाके रहना है, उसके अलावा अमेरिका में रहना है, जिधर भी रहना है वो आपको सेफ एग्जिट मिलेगा, नहीं तो आपको सेफ एग्जिट भी नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो और उनके पिता आसिफ अली जरदारी को क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है कि रास्ता छोड़ो नहीं तो भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। बिलावल का पूरा सियासी करियर जीरो होने वाला है, इसीलिए वो भन-भनाए हुए हैं। बिलावल को लग रहा है कि वो पब्लिक ओपिनियन के दम पर मुनीर का रास्ता रोक लेंगे, इसीलिए वो पीओके के फर्जी चुनाव में फौज के नाम पर खूब शोर मचा रहे हैं। चोरी इलेक्शन, गुट पे डाका, गोली का इलेक्शन, बंदूक का इलेक्शन, जाली इलेक्शन। और सबसे बड़ी बात ये कि मुनीर से भिड़ने के लिए बिलावल ने अपने सियासी दुश्मन इमरान खान की ओर भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। मैं आज अपना हाथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आज अपना हाथ तरीके इंसाफ के संजीदे सियासतदान की तरफ बढ़ा रहा हूँ। हर वो सियासी जमात जो इलेक्शन में धांधली से तंग आ चुके हैं, जो अपना फैसला खुद करना चाहते हैं, आए मेरे हाथ में अपना हाथ थामे, इंशाअल्लाह ताला हम मिलके पार्लियामेंट के थ्रू भी इस्लाहात लेकर आ सकते हैं। मुनीर की बादशाहत की तैयारी से बिलावल तो बिलबिला रहे हैं, लेकिन शरीफ कुनबा खामोश है, क्योंकि नवाज शरीफ एक बार पहले भी तख्ता पलट और देश निकाला झेल चुके हैं, इसलिए वो चुपचाप सरेंडर मोड में आ गए हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि नवाज शरीफ ने मुनीर से डील कर ली है, जिसके तहत नवाज की बेटी मरियम पाकिस्तानी पंजाब की सीएम बनी रहेंगी और पीओके में नवाज या शहबाज को कठपुतली पीएम बनाकर बिठा दिया जाएगा। मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ से, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आजाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें नवाज शरीफ को। मतलब ये कि सारी सेटिंग हो चुकी है, बस प्लान को हकीकत में उतारना बाकी है, पर यह होगा कैसे? खबरें गर्म है कि पाकिस्तान की संसद में 28वां और 29वां संशोधन लाया जाएगा। इसी के जरिए मुनीर को राष्ट्रपति बनाकर सारी एग्जीक्यूटिव शक्तियां दे दी जाएंगी। इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। कोई पार्टी समर्थन देने में ना नुकुर ना करे, इसके लिए ISI काम पर लग चुकी है। पाकिस्तान के कुल 78 सालों में अब तक 4 फौजी तानाशाह उसे रौंद चुके हैं। अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। 5वां तानाशाह जनरल मुनीर बनने जा रहा है, लेकिन मुनीर इन चारों से 4 हाथ आगे निकल रहा है, जो न सिर्फ राष्ट्रपति बनेगा बल्कि पाकिस्तान के संसदीय सिस्टम पर ही पोछा लगाने को तैयार है। हर फसाद की जड़ आप हैं। जब तक आपको
इनटू योर कॉन्स्टिट्यूशनल साइज ना किया गया, जो आइन आपका साइज कहता है, इख्तियार कहता है, जब तक आपको उसमें वापस ना ले जाया गया, पाकिस्तान में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। यहां सदारती निजाम ले आए, यहां पार्लिमानी निजाम रख लें, जब तक आपको आइन की हदूद के अंदर नहीं रखा जाता, आपका जो निजाम है, आपके अंदर असल में निजाम बदलने की जरूरत है। जहां एक शख्स वाइसराय बन जाता है, एक शख्स बादशाह बन जाता है, किंग बन जाता है, यह बदलने की जरूरत है। और अब आइए पीओके में, जिसका मुनीर की इन हसरतों से गहरा कनेक्शन है। पीओके में ये बवाल यूं ही नहीं मचा। कहा जा रहा है कि मुनीर जानबूझकर वहां कत्लेआम करवा रहा है। ताकि वो अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए इस कोहराम का इस्तेमाल कर सके। जानबूझ के आग लगाई जा रही है। इस कश्मीर की मूवमेंट का इस्तेमाल करके आसिम मुनीर जो है वो कह सकता है कि भाई मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी हालात खराब हैं, फौज को आना पड़ेगा, मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, और उससे आप बचना चाहते हैं तो निजाम ये फेल हो चुका है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आओ। जनरल मुनीर आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बना, उसके बाद नई पोस्ट बनवाकर पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना। इसके बाद ताउम्र किसी भी मुकदमे से इम्यूनिटी भी हासिल कर ली, लेकिन इतने पर भी मन नहीं भरा तो अब खुद को बादशाह घोषित करवाने चला है। 25 करोड़ पाकिस्तानी उसे सलाम ठोकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते।